2024 में मुकेश अंबानी ने चैरिटी के नाम पर 1500 करोड़ दान किए। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने 9000 करोड़ तक का योगदान दिया। टाटा ग्रुप, शिव नाडर और कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी अरबों रुपए खर्च करते हैं दान में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो लोग करोड़ों रुपए दान में देते हैं, उनका मकसद सच में मदद करना होता है या फिर इसके पीछे कोई चाल छुपी होती है? दान एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हमारे दिमाग में आता है, पुण्य, सेवा, इंसानियत। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे उस दान के पीछे छुपी साजिश, जहां गरीबों की मदद से ज्यादा अमीरों को अपना टैक्स बचाना जरूरी होता है। कहानी शुरू होती है देश के कुछ सबसे अमीर लोगों से, जिनका नाम आते ही लोगों के दिल में इज्जत और आस्था दोनों आ जाते हैं। उनके ट्रस्ट, उनकी चैरिटेबल संस्थाएं स्कूल खोलती हैं, अस्पताल बनवाती हैं, अनाथालय चलाती हैं। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा ITG और सेक्शन 12A जैसे कानूनों का इस्तेमाल करके ये संस्थाएं चैरिटी के नाम पर करोड़ों की रकम टैक्स से बचा लेती हैं। अब सोचिए, अगर कोई उद्योगपति 100 करोड़ कमाता है और उसमें से 30 करोड़ किसी ट्रस्ट को दान कर देता है, तो उसका टैक्स बच जाता है। वो पैसा जाता है एक NGO में, जो उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य के नाम पर चलता है। ट्रस्ट बना भी खुद का, पैसा भी खुद का, और फिर उसका इस्तेमाल भी अपनी कंपनी की इमेज चमकाने में। यानी दान भी अपना, बचत भी अपनी, शोहरत भी अपनी। कई बार दान की शर्तें भी बड़ी दिलचस्प होती हैं, जैसे कि एक स्कूल को करोड़ों की डोनेशन दी गई, लेकिन शर्त यह रखी गई कि स्कूल का नाम उसी बिजनेसमैन के दादा के नाम पर होगा, या फिर अस्पताल में एक पूरा विंग उसी डोनर के नाम से होगा, जिसमें उनके कर्मचारियों और रिश्तेदारों को मुफ्त इलाज मिलेगा। यहां पर असली सेवा नहीं, बल्कि छवि निर्माण हो रही है। कई चैरिटेबल ट्रस्ट सीधे सीधे राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं। चुनाव से पहले भारी भरकम डोनेशन दिए जाते हैं, फिर वही NGO सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर जीत लेते हैं। पब्लिक के टैक्स का पैसा उनके ही NGO के जरिए उनकी ही कंपनियों तक पहुंचता है, और आम जनता को दिखाया जाता है कि देखिए हम कितने महान हैं। कई बार तो इन ट्रस्ट्स को सरकारी जमीनें बेहद सस्ते दामों पर दे दी जाती हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने सेवा के नाम पर एप्लीकेशन दी थी। 2013 में CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून लाया गया। अब हर बड़ी कंपनी को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाना जरूरी हो गया। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में कई कंपनियों ने अपने पुराने ही ट्रस्ट या NGOs को पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, जो या तो उनके कर्मचारियों को सैलरी देने लगे या फिर उनके ब्रांड्स का प्रचार करने लगे। यानी CSR भी बन गया एक नया टैक्स प्लानिंग टूल। सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई देख रहा है कि ये पैसे सच में सही जगह जा रहे हैं? नहीं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में हर साल हजारों ऐसे NGO रजिस्टर होते हैं जो बस कागजों पर ही होते हैं। पैसा आता है, पेपर वर्क होता है, और फिर वो पैसे किसी दूसरे रूप में रियल एस्टेट या पर्सनल इन्वेस्टमेंट में बदल दिए जाते हैं। FCRA के तहत विदेशी फंडिंग भी ली जाती है, लेकिन उसका उपयोग कहां हुआ, कैसे हुआ, इसका हिसाब देने की मजबूरी सिर्फ छोटे ट्रस्टों को होती है। बड़े और पावरफुल लोग तो अक्सर जांच के दायरे से बाहर रहते हैं। तो अगली बार जब आप टीवी पर या सोशल मीडिया पर किसी बड़े बिजनेसमैन या अभिनेता को किसी स्कूल या अस्पताल का उद्घाटन या फिर दान करते देखें, तो एक सवाल जरूर पूछिए, ये दान है या ब्रांडिंग? ये सेवा है या टैक्स प्लानिंग? दान देना गलत नहीं है, जरूरतमंदों की मदद होनी ही चाहिए, लेकिन जब दान भी एक PR और लॉबिंग का हथियार बन जाए, तो वहां सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। द डार्क रिपोर्ट, जहां हम उजागर करते हैं वो बातें जो आमतौर पर छुपा ली जाती हैं।